तो बताएं, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, जल्दी बताओ, कुछ क्वेश्चन हो रहा है। भारत। और दूसरे नंबर में, तीसरे में, चौथे में, यही बस 4 तक याद करने थे। उसके बाद अगर पूछा जाए कि अक्षांशीय दृष्टि के आधार पर भारत कैसे स्थित है, जो जी बताओ। उत्तरी गोलार्ध में तो है, वो बताओ ना, डिग्री सेल्सियस वाला। 8 मिनट, 8 डिग्री 6। और देशांतरी में, यही तो बोलते हो तुम। नहीं है, 68 डिग्री 7 मिनट से, ठीक है, जी है। तो उसी के आगे लिखें, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, नोट कर लें। भारत की अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं उससे संबंधित राज्य, नोट कर लें। आज के टॉपिक में अपन ये पढ़ेंगे, ठीक। कल अपन पढ़ रहे थे कि भारत का नाम आर्यवर्त कैसे पड़ा, जल्दी बताओ। तो वहां पर आर्यों का निवास अधिक होने के कारण आर्यवर्त, ठीक है। और भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था? अरबी और फारसी विद्वानों ने। और हिंदू और बौद्धों के द्वारा इसे जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है। भारत का क्षेत्रफल 3287,263 वर्ग किलोमीटर होता है। उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 2900 कितनी होती है? 33 किलोमीटर होती है। जे लिखवाए थे ना कल, ठीक है। उसके बाद अब नोट करें, तो नंबर 1 में अगर पूछा जाए कि भारत की जो सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, सर्वाधिक यानी कि सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनाता है, जल्दी बताओ। नोट कर लें, नोट करें जी क्वेश्चन। भारत, नोट करें, भारत सबसे लंबी सीमा, भारत सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ बनाता है, बांग्लादेश के साथ बनाता है। बहुत आती पेपर में, सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ बनाता है, तो बांग्लादेश के साथ, ठीक है। और कितनी बनाता है भैया? हाँ, 4096, ठीक है, किलोमीटर, नोट कर लें। और अगर एग्जैक्ट कही जाए तो यह करके लिख लेना, 4096.7 किलोमीटर, समझ गए। बाकी 4096 में अपना काम चल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखो कितनी लंबी बनाता है, तो 4096 किलोमीटर लंबी सीमा। और नोट करें, बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य, बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन है? वो भारतीय राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, बताएं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ। तो ट्रिक लिख लें इसकी, ट्रिक है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का नाम सुना कि नहीं सुना? ठीक है, तो बनर्जी से लिखें पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब एम से बताएं तो मेघालय है, मेघालय की नहीं है। और मेघालय के साथ एक ए से लिखें असम, ठीक है। और एक एम और है तो इससे लिखें मिजोरम। और एक कौन है? टी से त्रिपुरा, नोट कर लें। याद रहेगा कि नहीं? ममता बनर्जी एस्टेरिक्स याद कर लो, इंपोर्टेंट है। भारत सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ
ठीक है, बनाता है तो बांग्लादेश के साथ बनाता है और 496 किलोमीटर। और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4 5 कितनी है? 5 है। अगर आ जाएगा कितनी है तो 5। और वो ट्रैक है ममता बनर्जी, एम से मेघालय, ए से असम, एम से मिजोरम और टी से त्रिपुरा है और बनर्जी से पश्चिम बंगाल है। ऐसे याद कर, ठीक है। आगे देखें, नोट कर लो आगे, हटा दें। नोट कर लो जल्दी से, साथ साथ में पढ़ते जाया करो, ठीक, फिर और मजा आएगा, ये भी कवर हो जाएगी। ठीक, जिसके पास जो भी बुक है, लूसेंट, किरण, कोई भी प्रकाशन की, तो जैसे ये अगर हम जो टॉपिक पढ़ाते ना, तुम साथ साथ में पढ़ लिया करो, ठीक है। हम इधर पूरा तो पढ़ाते नहीं, हम सही बता रहे हैं, पूरा थियोरटिकल नहीं पढ़ाते हम, ठीक है। हम वो पढ़ाते जो वास्तविकता एग्जाम में आने, ज्यादा फालतू का ना पढ़ो। ज्यादा फालतू का पढ़ना दिया IAS PCS का देखो, तो फिर वो लूसेंट से काम नहीं चलेगा है। फिर लक्ष्मीकांत की किताब लो, क्वालिटी, फिर बड़ी बड़ी किताब लो, ठीक है। हमने पढ़ा सबसे है, सब किताब हमारे पास रखी, लेकिन जितने में अपना काम चल जाए उतना पढ़ो ना यार, ठीक है। बाकी तुम लोग पढ़ो अच्छे से, और जो तुम्हें डाउट ना समझ में आए तो पूछ लो, समझ गए। और यही है एक सबसे अच्छा तरीका, इधर हम बता रहे तो तुम पीछे से पढ़ के आ जाओ। इसके एक बहाना ये है कि आप अपनी कॉपी जो आपके पास है किताब, वो पलटा लोगे इसी बहाने, नहीं तो कोई नहीं आज तक पढ़ पाई लूसेंट की किताब। बताओ, सही कह रहे ना। सब लोग शुरुआत करते, फिर शुरुआत करते, फिर शुरुआत करते, लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाते। शुरुआत में गुदी होगी पूरा पाषाण काल, वैदिक संहिता, ऋग्वेद ऋग्वेद सबकी गुदी रहती है यहाँ तक, और लास्ट तक कोई नहीं पहुंच पाता, ठीक है। आगे देखें, सबसे लंबी सीमा बनाने वाला, बोलो साथ में, बांग्लादेश। और जी सबको रटा होना चाहिए, बच्चे बच्चे को, 4096 किलोमीटर, ठीक है। और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले कितने भारतीय राज्य है? तो 5। पेपर में आएगा 4 5 6 या 1 2 3 4 मैया जी की जय जयकार। आज तो बोल दो, आज मैया जी का दिन है, ठीक है। और ट्रैक है ममता बनर्जी, एम से मेघालय, ए से असम, एम से मिजोरम और टी से त्रिपुरा और बनर्जी से पश्चिम बंगाल। ट्रैक अच्छी लगी ना। आगे देखें, अगर पूछा जाए भाई साहब कि बांग्लादेश की राजधानी, जरूर पूछी जाएगी, नोट करें, ठीक है। बिहार पुलिस में आगे आज बांग्लादेश की राजधानी जल्दी से बताएं क्या है? तो ढाका। और साथ में अगर मुद्रा पूछी जाए तो नोट कर लें, साथ में टका होती है, मुद्रा टका, ऐसे नोट कर लें, ठीक है। और भारत का कैसा देश है जी? पड़ोसी देश है, ठीक है। तो पड़ोसी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे है त्रिपुरा, एकमात्र ऐसा राज्य, नोट करें, त्रिपुरा, त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है, नोट करें, एकमात्र ऐसा राज्य है। कैसा राज्य है हरिकिशन? ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से किससे घिरा है? जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। गलत बता रहे यार, बांग्लादेश से कहां गिरा है? पश्चिम बंगाल से। तो तीनों ओर से पश्चिम बंगाल से घिरा है, नोट करें। किससे घिरा? बांग्लादेश से। हाँ हाँ, नोट कर लें, जो तीनों ओर से किससे है? बांग्लादेश से घिरा है, नोट कर लें, सही है। क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, जैसे ललितपुर मध्य प्रदेश से घिरा है। अब नोट करें, बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य में एक सीमा है। बांग्लादेश, बांग्लादेश और त्रिपुरा, त्रिपुरा के मध्य की सीमा को क्या कहते हैं? मध्य की सीमा, जिनको मिलाती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है, बताओ। तो शून्य रेखा, शून्य रेखा नोट करने, उसे शून्य रेखा कहते हैं, ठीक है। पेपर में आएगा शून्य रेखा से, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से, समझ गए, सीमा बनाता है? तो बांग्लादेश से त्रिपुरा बनाता है, और त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है, ठीक है। ये इंपोर्टेंट है। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है। ये पेपर में बहुत बार आ चुकी है, इस बार भी पेपर में आई थी पुलिस के, ठीक है। आगे देखिए, भारत के कौन से पूर्वी राज्य, नोट करें, आगे अगला क्वेश्चन, हटा दे इसको। भारत के कौन से पूर्वी राज्य, भारत के
कौन से पूर्वी राज्य, क्वेश्चन बना के लिखना, कौन से पूर्वी राज्य बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाते हैं, बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, सीमा नहीं बनाते हैं, जल्दी बताएं। ऐसे कौन से पूर्वी राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, बताएं। तो नोट कर लें, नागालैंड, नोट करें, नंबर 1 में है नागालैंड, और नागालैंड के बाद है मणिपुर, और मणिपुर के बाद हाँ सिक्किम, और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। और है क्या कोई? अरुणाचल प्रदेश, नोट कर ले। जो हैं ये पूर्वोत्तर भारतीय राज्य है, पूर्वी के साथ साथ पूर्वोत्तर लिख लेना, ठीक है, नहीं तो पूर्वी में फिर बिहार को भी आना चाहिए था, समझ गए ना हरि किशन। पूर्वोत्तर भारतीय राज्य लिख लेना, जो पूर्व में और उत्तर की सीमा से अटैचमेंट है, वो जे पूर्वोत्तर राज्य, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। आगे लिखें क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश की सीमा उत्तर में, अब देश लिखें, अरुणाचल प्रदेश की सीमा, क्या कह रहे, अरुणाचल प्रदेश की सीमा उत्तर में किसके साथ, चीन के साथ, नोट करें, उत्तर में चीन के साथ, ऐसे लिख लें, उत्तर में चीन के साथ लिख लें, और पश्चिम में बताएं, पश्चिम में भूटान के साथ, हाँ पश्चिम में नोट करें भूटान के साथ, और साथ में नेपाल लिख लेना, ऐसे नोट कर, भूटान ही के साथ बस है, वो है तो, हाँ नेपाल अलग पड़ रहा था ना, भूटान के साथ नोट करें, और पूर्व में लिखे म्यांमार के साथ, पूर्व में म्यांमार के साथ। अरुणाचल प्रदेश की सीमा उत्तर में चीन के साथ, ठीक है, सीमा बनाता है, उसके बाद पश्चिम में भूटान के साथ, और पूरब में म्यांमार के साथ सीमा समझ। आगे नोट करें, सिक्किम राज्य की सीमा कितने देशों के साथ, जल्दी बताएं। हाँ सिक्किम राज्य की सीमा कितने देशों के साथ लगती है, कौन कौन है, बहुत बढ़िया, नेपाल, भूटान और चीन, नोट करना है, आंसर में नोट कर लें, नेपाल और लिखें भूटान और चीन, चीन के साथ, 3 देशों के साथ, ठीक है। इधर देखो अरुणाचल प्रदेश से जो क्वेश्चन बनेंगे, अरुणाचल प्रदेश की सीमा उत्तर में किस देश के साथ लगती है, ठीक है, अब ऑप्शन में आएंगे चीन, भूटान, म्यांमार, ये सब आएंगे, तो चीन के साथ, पश्चिम में किसके साथ, भूटान के साथ, पूरब में म्यांमार के साथ। फिर सिक्किम राज्य, भारत के सिक्किम राज्य की सीमा कितने देशों के साथ लगती है, 3 देशों के साथ, वो कौन कौन है, नेपाल, भूटान और चीन के साथ। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, नोट करें आगे। अब लिखें चीन के बारे में, बांग्लादेश हो गया, अब चीन के बारे में लिखें, नंबर 2 में चीन के साथ हूं, नोट कर लें, भारत की चीन देश के साथ सीमा की लंबाई, नोट करें, भारत की चीन देश के साथ
चीन देश के साथ सीमा की लंबाई बताएगा कोई? सीमा की लंबाई कितनी है? 32 नहीं है, बताएं। तो लिखे 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर है, ये लिख लें पहले तो। बांग्लादेश की कितनी थी? 4096, और एग्जैक्ट कर लेना याद, तो 4096.7 किलोमीटर, और चीन की 3488 किलोमीटर, ऐसे याद कर लो। और चीन के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन है, जल्दी बताएं। चीन के साथ सीमा, एक मिनट क्वेश्चन है, सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन है भैया, आप बताएं। कौन कौन है? हिमाचल प्रदेश, हाँ, ट्रैक लिख लें, इसमें नोट कर लें। लद्दाख का सिपाही, अरुण, नोट करें। लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। अब बताएं, जी बताएं, ला से क्या है? याद है, देखें, ये हो गया लद्दाख, ये केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे लिख लेना, केंद्र शासित प्रदेश। पेपर में पूछा जाएगा कि चीन से सीमा साझा करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, तो लद्दाख। उसके बाद ये बताओ, सिपाही से क्या है? सिक्किम। और बताएं, अरुण से क्या है? अरुणाचल प्रदेश। और हिमालय से हिमाचल प्रदेश। और है क्या कोई? उत्तरा से क्या है? उत्तराखंड। नोट कर लें, याद हो जाएगा कि नहीं? अच्छे से ट्रैक याद कर लेना, ठीक है। लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, ठीक है। तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, सिपाही से सिक्किम है, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, हिमालय से हिमाचल प्रदेश, उत्तरा से उत्तराखंड। नोट कर लें। भारत की चीन देश के साथ सीमा की लंबाई पूछी जाएगी, 3488 किलोमीटर, ठीक है। जब एक दो बार हमारे साथ में बोलोगे तो सब याद हो जाएगा। यहीं चीन के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्यों का क्रम जो है, लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, जैसे याद कर लो। लद्दाख एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश, इधर से क्वेश्चन बनेगा, लद्दाख से तो केंद्र शासित प्रदेश एकमात्र आएगा। उसके बाद सिपाही से सिक्किम है, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, हिमालय से हिमाचल प्रदेश, और उत्तरा से उत्तराखंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपोर्टेंट, भारत और चीन के साथ, ठीक है, जो सीमा होती है उसका नाम क्या है? नोट करें, गलत है भैया, है ना, हाँ, नोट कर लें, हटा दें इसको। भारत और चीन के बीच, नोट करें, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम बताएं। तो आंसर लिखें, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा पूछी जाएगी जी। मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच में स्थित है? तो भारत और चीन के बीच में। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लें। एक आगे देखें, मैकमोहन रेखा जिसका निर्धारण वर्ष लिखें, ये कब से निर्धारित की गई थी? तो लिखें इसका निर्धारण 1914 से किया गया था। 1914, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1914 से किया गया था, जी लागू हो गई थी, किया गया था, नोट कर लें, ठीक है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण समझ गए कि कब से इसको लागू किया गया था, कि ये भारत और चीन के बीच में काम करेगी, तो ये 1914 से लागू हो गया था। आगे देखें, अब LAC का नाम भी सुना होगा तुमने, ठीक है, LAC, ठीक है, इसके बारे में नोट कर लें। LAC के बारे में नोट कर लें। वास्तविक नियंत्रण रेखा है, हिंदी में इसको कहते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा। वास्तविक नियंत्रण रेखा, यहां से एक क्वेश्चन बनता है ऑक्साई चीन करके, किसी ने पढ़ा होगा ऑक्साई चीन, ठीक है, तो वो क्वेश्चन बनेगा, उसके लिए है। अब लिख लो इसके बारे में थोड़ी। भारत व चीन के मध्य
भारत और चीन के मध्य, भारत और चीन के मध्य, ऐसे लिख लो, लिख चुके। भारत और चीन के मध्य इस सीमा रेखा, इस सीमा रेखा का आयोजन, इस सीमा रेखा का आयोजन लद्दाख में किया गया था। लद्दाख में किया गया था। आप सुने, पहले कुछ लोगों ने इसके बारे में जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ा होगा, समझ गए, लेकिन अब लद्दाख का क्यों है, ठीक है। वो सियाचिन, सियाचिन वाली जो वो अलग है, ठीक है, वो पाक अधिकृत वाली है, समझ गए। लेकिन इसका कुछ अंश है जो जम्मू कश्मीर कुछ किताबों में दिखाएगा, लेकिन अब क्यों नहीं दिखाया गया, क्योंकि लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, पहले जम्मू कश्मीर था, ठीक है। तो उसके बारे में देखें, भारत और चीन के मध्य इस सीमा रेखा का आयोजन लद्दाख में किया गया है। और लिखें, नोट कर लें, भारत अधिकृत क्षेत्र, नोट करें इसी में, भारत अधिकृत क्षेत्र, अगले पॉइंट में भारत अधिकृत क्षेत्र, यहां जी इंपोर्टेंट है, भारत के अधिकार में जो क्षेत्र है, भारत अधिकृत क्षेत्र व चीन अधिकृत क्षेत्र, चीन अधिकृत क्षेत्र, जिसे कोष्टक में क्या कहते हैं, अक्साई चीन कहते हैं, अक्साई चीन, फिर लिख लेना, को अलग करती है, को अलग करती है। ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। भारत और चीन के बीच में सीमा का जो रेखा है उसका नाम क्या है, मैकमोहन रेखा। और इसका काल निर्धारण, मतलब इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1914, जी ध्यान करना। और एलएसी, एलएसी किसको किसको जोड़ती है या किसको अलग करती है, जी समझ लो, ठीक है। तो किसको, तो भारत और चीन अधिकृत क्षेत्र यानी ऑक्साई चीन को अलग करती है, जी ध्यान करना, उधर ऑक्साई चीन आएगा जी, ठीक है। आगे देखें, हटा दे इसको, अगले पॉइंट नोट करें, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, अगले पॉइंट में, काराकोरम श्रेणी, हाँ, काराकोरम श्रेणी कहां पर है, लद्दाख में, नोट कर लें, काराकोरम कोरम श्रेणी है लद्दाख में स्थित है, ठीक है, काराकोरम श्रेणी। और लिखें, श्रेणी भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय, भारत को क्या कहा जाता, उपमहाद्वीप, तो भारतीय उपमहाद्वीप लिख चुके, एवं चीन के मध्य, एवं, एवं चीन के मध्य, इंपोर्टेंट है, एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक का कार्य करती है, जल विभाजक का कार्य करती है, नोट कर लें, का कार्य करती है, जी इंपोर्टेंट भैया, ठीक है। काराकोरम श्रेणी भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक का कार्य करती है। जब पेपर में आएगा कि कौन सी ऐसी श्रेणी है, ठीक है, अब ऑप्शन में पीर पंजाल भी रहेगी, काराकोरम श्रेणी रहेगी, समझ गए। तो कौन सी ऐसी निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी श्रेणी है जो भारत और चीन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है, तो काराकोरम श्रेणी, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। आगे पॉइंट, अगले पॉइंट में नोट कर लें, ठीक है। इसमें 70 किलोमीटर लंबा, नोट करें, अगले पॉइंट में, इसमें 70 किलोमीटर लंबा, इसी में लिखें, इसमें 70 किलोमीटर लंबा, ऐसे लिखें, नोट कर लें, सियाचिन ग्लेशियर, सुना है ना, बहुत इंपोर्टेंट है, सियाचिन ग्लेशियर, इसमें 70 किलोमीटर लंबा सियाचिन ग्लेशियर। अब तुमने उसकी लंबाई नहीं पढ़ी होगी कुछ, तो ठीक है, तुझे किताब में पढ़ना तुम। इसमें 70 किलोमीटर, किसमें, काराकोरम श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में 70 किलोमीटर लंबा सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, नोट कर लें, ग्लेशियर स्थित है, नोट करें, स्थित है, जो, जो क्या मानी जाती है,
जो क्या मानी जाती है, जल्दी बताओ, सियाचिन ग्लेशियर क्या माना जाता है? जो भारत का, नोट करें, जो भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, जो भारत का सबसे ऊंचा क्या माना जाता है, युद्ध स्थल माना जाता है भैया। यहाँ पे भी सेना सेना लगी कि नहीं लगी है, माना जाता है। हाँ, यहाँ पे 6 महीने 6 महीने की ड्यूटी रहती है, नोट कर लें। लिख लें, यह पृथ्वी पर, इसकी विशेषता लिखें, यह पृथ्वी पर, यह पृथ्वी पर ध्रुवों को छोड़कर, ध्रुवों को छोड़कर सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ग्लेशियर है, नोट कर लें, जिसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है, जिसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। अब इससे जितने क्वेश्चन बन रहे थे सब लिखवा देंगे, जिसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है, नोट कर लें, तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। ठीक, तो ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, सियाचिन ग्लेशियर कितना लंबा है, कौन सी श्रेणी में है, ठीक है, ये ध्यान करो। काराकोरम श्रेणी का कार्य क्या है, जो भारत का उपमहाद्वीप, मतलब पूरे भारत देश की बात हो रही, ठीक है, उपमहाद्वीप की बात हो रही, तो भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य जल विभाजक का कार्य करने वाली एकमात्र श्रेणी काराकोरम श्रेणी। और कहां पर है, अगर पूछे जाए काराकोरम श्रेणी, तो लद्दाख में स्थित है। और इसमें सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई कितनी है जो स्थित है, 70 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। उसके बाद जो भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, पेपर में आता है जी, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर, ये इधर से पॉइंट इंपोर्टेंट है। उसके बाद यह पृथ्वी पर ध्रुवों को छोड़कर, अगर ध्रुव छोड़ दिए जाएं तो सबसे बड़ा ग्लेशियर है, नहीं तो इनसे बड़े बड़े ध्रुव भी हैं, इसलिए इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। पेपर में आएगा कि तीसरा ध्रुव के नाम से किसे जाना जाता है, सियाचिन ग्लेशियर को। फिर कारगिल आरगिल सब आएंगे, काराकोरम श्रेणी भी देंगे वो लोग, समझ गए, तो ध्यान करो, आगे देखें, नोट करें। अब चीन के बारे में पढ़ चुके, अभी अपन ने पढ़ा है कि बांग्लादेश की जो सीमा है 4096, ठीक है। उसके बाद 3488 चीन के बारे में, और चीन और भारत के मध्य में जो सीमा है मैकमोहन रेखा, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे पाकिस्तान, नोट करें, पाकिस्तान के बारे में, हाँ, नल्ला पाकिस्तान के बारे में, ठीक है। तो लिखें, भारत और पाकिस्तान की, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा की लंबाई, सीमा की लंबाई कितनी है, जल्दी बताओ, कोई ना कोई बताओ, कितनी है, 3323, बहुत बढ़िया, 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर है, इसकी जरूर याद करना, ये पेपर में आएगा, ठीक है, 3323 किलोमीटर है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम बताएं, दूसरा पॉइंट, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा, स्थित सीमा कौन सी है, रेड क्लिफ, नोट कर लें, रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, अच्छे से याद करो इसको, रेड क्लिफ, ठीक है। उसके बाद जिसका निर्धारण, अब इसका उसका 1914 में था, इसमें लिखें, इसका निर्धारण कब किया गया, बहुत बढ़िया, इसका निर्धारण 15 अगस्त, नोट कितना है, 14 अगस्त है यार, 14 अगस्त और 1947 को किया गया था, नोट कर लें, 1947 को किया गया था। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसमें बहुत विशेषता, ठीक है। अब अगर पूछे जाए कि पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कितने हैं, नोट करें, पाकिस्तान के साथ, अगले पॉइंट में, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य 3 है,
भारतीय राज्य कितने हैं? नहीं, यूटी यूटी सब बताओ ना। 5 है। कौन कौन है बताओ? 5 लिखे दे रहे तुम्हारे नाम से। कौन कौन है बताओ? कंफर्म नहीं है? राजस्थान। नोट कर लें कौन कौन है। सबसे पहले लिखे पंजाब, और पंजाब के बाद लिखे गुजरात, और गुजरात के बाद लिखे राजस्थान, और राजस्थान के बाद है जम्मू कश्मीर, और तो है नहीं है, और साथ में लद्दाख और है। 5 है, नोट कर लें। ठीक है, वो 5 सही है। ठीक है, अगर इसकी ट्रिक की बात करें तो नोट कर लें। ठीक है, पंगू राजकोला, पंगू राजकोला, इसको याद कर लो। ठीक है, पन से पंजाब है, उसके बाद गुजरात है, फिर राज से राजस्थान है। ठीक है, और जा से क्या है? जम्मू कश्मीर है, और ला से क्या है लास्ट में? लद्दाख। ऐसे नोट कर लो। ट्रिक लिख लेना महन। हाँ है, किसकी बताओ? सबकी बनती, लेकिन हमने कोई की ट्रिक नकल नहीं की है। ठीक है, और क्या सोचो तो सब बन जाएगी, हम यही बना देती। ठीक है, इधर देखें, भारत और पाकिस्तान की बीच सीमा की लंबाई 3323, और इसके पहले जो अपन पढ़ चुके थे, किसको पढ़ा था? चीन। कितनी थी? 3488। देखो हम हर बार रिवाइज कर रहे हैं ताकि तुम लोगों को याद हो जाए। और बांग्लादेश 496 किलोमीटर, ये तो याद ही हो जाएगी। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा, और इसका निर्धारण 14 अगस्त 1947 को हुआ था। ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। और इसके जस्ट पहले जो अपन पढ़ चुके चीन के साथ में, ठीक है, जो वो मैकमोहन रेखा, उसका कब हुआ था निर्धारण? 1914 में। पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य 5 हैं। ठीक है, पंगू राजकुला तो पास है पंजाब है, और गुजरात पे राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश है कि 1 है? कितने हैं? 2। ठीक है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। ठीक है, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश नोट कर लेना। पेपर में केंद्र शासित प्रदेश से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, कंफ्यूजिंग नहीं होना। आगे देखें, नेक्स्ट में देखें। अब एलओसी तुमने पढ़ा होगा। एलओसी मतलब नियंत्रण रेखा। नियंत्रण रेखा के बारे में बताएं। एलओसी तो नोट कर लें, इसके बारे में नोट करें। एलओसी के बारे में, यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, यह केंद्र शासित प्रदेश, यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर एवं, नोट कर लें, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में, नोट कर लें, भारत व पाकिस्तान, भारत व पाकिस्तान, ऐसे लिख लें, भारत व पाकिस्तान, नोट कर लें, के आधिपत्य वाले, पाकिस्तान के आधिपत्य या अधिकृत वाले लिख लें। आधिपत्य मतलब जहां पर इन्हें आधिपत्य जमाया हुआ है, आधिपत्य वाले बीच की रेखा है, नोट कर लें, बीच की रेखा है। ठीक है, जे एलओसी, जे पूछा जाएगा ये एलओसी कहां पर है, तो आप देख रहे हैं तुम, पहले तो अपन सिर्फ जम्मू कश्मीर पढ़ रहे थे, अब कहां कहां है? जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख का क्षेत्रफल बड़ा हो गया, वो भी केंद्र शासित प्रदेश हो गया। पहले लद्दाख को जम्मू कश्मीर के साथ में गिना जाता था, समझ गए? अब वो अलग से केंद्र शासित प्रदेश है, इसके 5 जिले भी बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान करना अच्छे से। पहले इसमें सिर्फ 2 ही जिले थे, एक लेह और एक कारगिल था। ठीक है, पहले अगर पूछे जाए, ये क्वेश्चन बनेगा कि पहले मतलब
अभी वर्तमान की स्थिति में मतलब नजर न डालें तो उसके पहले लद्दाख में कितने जिले थे? ठीक है, तो 2 थे, लेह और कारगिल। अब वर्तमान में कितने जिले में वृद्धि हुई है? तो 5 जिले में। ठीक है, तो यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारत और पाकिस्तान के आधिपत्य, जहां पे जो दोनों ने आधिपत्य जमा हुआ, ठीक है, वहां की बीच की जो रेखा है, ठीक है, उसको एलओसी कहा जाता है। ठीक, अगले देखें, आगे देखें। तो अब नेपाल के बारे में पढ़ लें, नेपाल के बारे में पढ़ें। हाँ, नेपाल, सबसे पहले तो बताएं नेपाल की राजधानी बताएं। नेपाल की राजधानी भैया पेपर में पूछी जाएगी, काठमांडू है इसकी राजधानी, काठमांडू। और मुद्रा क्या है? ठीक है, तो लिखें नेपाली रुपया। हाँ वही है, लेकिन उसमें देश का नाम लगा देते हो, नेपाली रुपया ऐसे लिख लें। और उसमें ऐसा लिख दे अपना रुपया है, तो वो तो कर्ज में चला जाएगा नेपाल बेचारा। लिखें भारत की नेपाल के साथ सीमा की लंबाई, भारत की नेपाल के साथ, भारत की नेपाल के साथ सीमा की लंबाई, जल्दी बताओ कोई। 1751, बहुत बढ़िया, 1751 किलोमीटर है, 1751 किलोमीटर है, नोट कर लें। ठीक है, नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, हाँ, नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, जी बताओ, नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन है? कोई बताएगा? बनाने वाले भारतीय राज्य, एक तो उत्तर प्रदेश है ना, और एक बिहार है। नोट कर लें, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, और बिहार के बाद जल्दी बताओ, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सिक्किम, और सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल। बहुत बढ़िया, नोट कर लें। जी हैं, इसकी भी ट्रिक बना लो तुम लोग, अब तुम भी तो प्रकांड विद्वान हो, बनाओ इसकी ट्रिक। देखो मेहनत कितनी ट्रिक तैयार कर रहा है, सोच। सबसे ज्यादा जो याद करना है तुम्हें, नेपाल की राजधानी काठमांडू पूछी जाती है बहुत एग्जाम में, और मुद्रा तो बहुत कम पूछी जाएगी, क्योंकि भारत की मुद्रा, श्रीलंका की मुद्रा, ऐसी बहुत सी जगह है जहां पर रुपया ही चलती है। तो भारत के साथ नेपाल के साथ जो सीमा बनाती है उसकी लंबाई, ठीक है, कितनी है, ये पूछी जाएगी। 1751 किलोमीटर है। ठीक है, और नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, ये जरूर आएंगे, कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं? तो वो कितने हैं? 5 हैं। और 5 में से नंबर 1 में उत्तर प्रदेश। ठीक है, पेपर में आएगा कि सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा राज्य जो नेपाल के साथ सीमा बनाता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से तो है ही भैया, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है इसका? कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कह रहा 5वां है। किसमें? नहीं है, मध्य प्रदेश कहाँ गया है? जल्दी बताओ कौन सा है, जल्दी लिखें इधर, क्षेत्रफल की दृष्टि से। नोट कर लें, यही तो ज्योग्राफी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, चौथा स्थान है। अब इसके पहले कौन है नंबर 1 में? जल्दी बताओ। राजस्थान, और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद यूपी, और यूपी के बाद, यूपी के बाद हम पढ़ा चुके जी सब, आंध्र प्रदेश, कह रहे बिहार। अच्छा यहाँ पढ़ा तुम, बदमाश। ठीक है, तो जे इंपोर्टेंट है, जे बहुत इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना, जे पूछे जाएंगे क्रम से, कई बार क्रम भी आया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों का सही क्रम बताइए। ठीक है, यहाँ 5 तक पूछे जाते हैं, 4 तक पूछे जाएंगे, ऑप्शन में रहेंगे चारों, आगे पीछे करके, हैं? हाँ, हटा दें। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य बताया था कल,
गोवा है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा सिक्किम है। ठीक है, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है। कल की क्लास में हुए थे ना जी क्वेश्चन तो। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख, और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। एपी मतलब आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऐसा ना कहता अपने पापा, हटा दे इसको। हाँ, नोट करें आगे, म्यांमार के बारे में लिखें। म्यांमार तो लिखें, भारत की म्यांमार देश के साथ सीमा की लंबाई, भारत की म्यांमार देश के साथ सीमा की लंबाई, भारत की म्यांमार देश के साथ सीमा की लंबाई कितनी है? बहुत बढ़िया, 1643 किलोमीटर। एक बार फिर रिपीट करें, इसके पहले जो अपन पढ़ चुके नेपाल के साथ कितनी है लंबाई? 1751। और नेपाल के जस्ट पहले अपन चीन के साथ पढ़ चुके 3323 किलोमीटर। उसके बाद 3323, सॉरी, पाकिस्तान, और पाकिस्तान के पहले जो अपन ने पढ़ी, ठीक है, 3488 किलोमीटर, वो चीन की है। और चीन के जस्ट पहले जो पढ़ी बांग्लादेश, 4096। ऐसे रिपीट करो। तो भारत की म्यांमार देश के साथ सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर है। ठीक है, अब लिखे म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य। म्यांमार के साथ, ये बहुत पूछी जाती, म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन है भैया? भारतीय राज्य, हाँ बताएं। तो ट्रिक इसकी हम बता दे रहे, फिर उसके बाद तुम बताना। ठीक है, ट्रिक है अरुण के नाग में मणि, अरुण के नाग में मणि। लो बताओ, ये ट्रिक है, अरुण के नाग में मणि। अब बोलो, अरुण से क्या है? अरुणाचल प्रदेश, नोट करें, अब नहीं गलत होने चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के बाद नाग से क्या है? नागालैंड, और मणि से क्या है? मणिपुर। एक में से और है, एक में से है मिजोरम। और है क्यों कोई? तो इतने ही काफी है, नोट कर ले। हाँ हाँ, के से केरल ना बना दे, के से अच्छा है केरल। ठीक है, तो ट्रिक के हर शब्द का मतलब थोड़ी होता है, कुछ साइलेंट रहते हैं। बताओ, अरुण के नाग में मणि, ठीक है, बाकी बिना मणि के सांप है, लेकिन अरुण जो लाएगा उसमें मणि है। ठीक है, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, नाग से नागालैंड याद करो, और मे से मिजोरम है, मणि से मणिपुर है। ठीक है, म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बहुत पूछा जाता है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा, नोट करें, पुराना नाम क्या है? बर्मा। हम्म नोट कर लें, यह भारत से, ये तो तुम्हें मालूम है, यह भारत से 1935 में अलग हो गया था। हटा दें, जल्दी से नोट कर लें। आज मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, अब सर को कह देंगे ना, नहीं बने होंगे तो अभी निकलवा के दे दो। अरे नहीं है, टुच्ची सी बात करते। म्यांमार भारत की, म्यांमार देश के साथ सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर, और म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कितने हैं? तो 4 याद कर लें, 4 ही है ना। ठीक है, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, नाग से नागालैंड है, मे से मिजोरम है, मणि से मणिपुर। और पुराना नाम बहुत पूछा, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा। यह भारत से कब अलग हुआ था? 1935 में। आगे देखें, भूटान के बारे में नोट करें, भूटान नोट करें, भूटान की राजधानी बताएं। बहुत बढ़िया, पूछी जाती है। भूटान की राजधानी थिम्पू, और मुद्रा का नाम,
निगुल ट्रम, नोट करें, निगुल ट्रम, ये है इसकी मुद्रा का नाम, निगुल ट्रम। ठीक है, नोट कर लें। भारत की भूटान देश के साथ सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की भूटान देश के साथ, भूटान देश के साथ सीमा की लंबाई बताएं। हैं? 699 किलोमीटर, नोट करें, 699 किलोमीटर है। नोट कर लें। विश्व का सबसे गरीब देश कौन सा है? विश्व का सबसे गरीब देश पढ़ाया था हमने, सबसे गरीब देश भूटान। ठीक है, उसके बाद और लिखें, थंडर ड्रैगन की भूमि किसे कहा जाता है? ये बहुत पूछा जाता है, थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सेट पेपर में भी मिल चुका, जाना जाता है, नोट करें। क्या कह रहे? आगे आया होगा जी वाला, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थंडर ड्रैगन की भूमि। अब अफगानिस्तान है इसके बाद, अफगानिस्तान की बात पढ़ लो इसी में, अफगानिस्तान के बारे में बताएं, इसकी बता दें जल्दी से सीमा की लंबाई है। 106 है यार, 106 है इसकी, भारत और अफगानिस्तान के बीच। इसकी कम है, हाँ इसी की है, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा की लंबाई, सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर है। ठीक है, हैं? यह है भारत के सबसे नजदीक स्थित देश है, नजदीक स्थित देश है, नोट कर लें। अफगानिस्तान की राजधानी बताएं। राजधानी काबुल, मुद्रा का नाम, बहुत बढ़िया, अफगानी रुपया, नोट कर लें ये चीज। हाँ, अफगानिस्तान है 106 किलोमीटर, डाउट हो रहा था? हाँ, तो सबसे कम सीमा साझा करेगा तो नजदीक नहीं होगा, कैसे? सीमा के अकॉर्डिंग देखो ना, जो सीमा आकी गई है, कम सीमा साझा के अकॉर्डिंग। अगर ऐसे देखोगे तो पाकिस्तान तो अभी अलग हुआ, वो राजस्थान में चले जा, बॉर्डर में खड़े अपन सामने सामने, नहीं समझ पाए, ऐसे सीमा के अकॉर्डिंग है। हाँ, तो वो तो है ही, वो तो पेपर में आता है, नहीं समझ पाए, सीमा के अकॉर्डिंग, जो वो सीमा बनाएंगे ना, अंतरराष्ट्रीय सीमा, जहां से अपन आते जाते हैं, ठीक है, जो बसें भी डाली गई हैं उसमें, ठीक है, ट्रेनें भी चल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग है, देखा तब है। 106 किलोमीटर, आप दिखा रही, हटा दें इसको। भारत और अफगानिस्तान के बीच, ठीक है, कौन सी रेखा है? बहुत बढ़िया, ये भी इंपोर्टेंट है, हटा दें इसको। भारत और अफगानिस्तान के बीच, नोट करें, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? तो लिखें डूरंड रेखा, डूरंड रेखा, नोट कर लें।
डूरंड रेखा हम बोल नहीं चुके, भारत और अफगानिस्तान के बीच रेखा लिख लें, डूरंड रेखा, डूरंड रेखा लिख चुके। इसका निर्धारण नोट कर लें, हटा दें इसको, नोट करें। इसका निर्धारण जो डूरंड रेखा है उसी के बारे में लिखवा रहे हैं। इसका निर्धारण 1896 में, नोट करें, ए हरिकिशन बात नहीं, इसका निर्धारण 1896 में सर डूरंड ने किया था। अब यह रेखा किनके किनके बीच है? अब यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। अब वर्तमान में समझ गया ना, ये पूछ जाएगी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रेखा कौन सी है? डूरंड रेखा। पहले जो इसका निर्धारण किया गया था सर डूरंड ने भारत और पाकिस्तान के बीच के लिए किया था, नहीं समझ पाए। पहले जो डूरंड जी ने किया था 1896 में, उसने निर्धारण किया था भारत और पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब वर्तमान में डूरंड रेखा किनके बीच है? ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, बहुत विशेषता, ये इधर वाला वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये पूछा जाता पेपर में, नोट कर लो। आप श्रीलंका के बारे में पढ़ लें। सत्यम समझ में आ रहा है? वैसे भी तुम लोगों को याद होगा जी, अधिकतर थोड़ी थोड़ी तो याद होगी जानकारी, आज फुल हो गई जानकारी। देखो सबसे ज्यादा जो इससे क्वेश्चन बनता है ना, वो बनेगा कि भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक किस देश के साथ बनती है, सर्वाधिक लंबी, तो बांग्लादेश के साथ, वो आता है, और या फिर उसकी लंबाई पूछी जाएगी। ठीक है, और सबसे छोटी जो अफगानिस्तान, या फिर जो ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे तो भारत और चीन के बीच रेखा का नाम क्या है, फिर आएगा पाकिस्तान और भारत के बीच रेखा का नाम, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच रेखा का नाम, ऐसे समझ गए जी, आते हैं इसमें क्वेश्चन। आप श्रीलंका के बारे में देखें, श्रीलंका के बारे में देखें, नोट करें। यह देश भी भारत की, यह देश भी भारत की समुद्री सीमा से जुड़ा है, समुद्री सीमा से जुड़ा है, नोट कर लें। यह देश भी भारत की समुद्री सीमा से जुड़ा है, यानी कि समुद्री पड़ोसी देश है, लेकिन पाक जल संधि द्वारा, नोट करें, लेकिन पाक जल संधि द्वारा, लेकिन पाक जल डमरू मध्य भी बोलते हैं इसको, पाक जल संधि या जल डमरू मध्य दोनों लिख लेना, जल संधि या जल डमरू मध्य। वहां जल डमरू अमरू लिखा होगा तो तुम लोग फिर हमें गाली दोगे। ठीक है, पाक जल संधि या जल डमरू मध्य द्वारा, ठीक है, किससे अलग होता है? भारत से अलग होता है, नोट कर लें। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित द्वीप का नाम क्या है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, नोट करें, ये पूछा जाता है बहुत। भारत और इंपोर्टेंट लगा लेना इसमें, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। भारत और श्रीलंका के बीच, आता है कि नहीं आता है जी? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित द्वीप का नाम क्या है? स्थित द्वीप का नाम, तो आंसर लिखें पंबन द्वीप। हाँ, पंबन द्वीप को किसके नाम से जान जाते? रामेश्वरम के नाम से, नोट करें। रामेश्वरम जी वही है जहां पर भगवान राम ने राम सेतु बनाया था। ठीक है, नोट कर लें, रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसी द्वीप पर
नोट करें, जो पंबन द्वीप है, इसी द्वीप पर रामेश्वरम किस लिए जाना जाता है? इसी द्वीप पर भारत के तमिलनाडु राज्य है ना, तमिलनाडु राज्य का रामेश्वरम, ठीक है, ये जिला भी है, स्थित है। नोट कर ले। ठीक है, तो इसकी जो विशेषता जो इंपोर्टेंट है, यह देश भी भारत की समुद्री सीमा से जुड़ा है, यानी कि समुद्री पड़ोसी देश है, लेकिन पाक जल संधि द्वारा या पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारत से अलग होता है। पेपर में आता है भारत और श्रीलंका के बीच के द्वीप का नाम, जो स्थित द्वीप है, उस द्वीप का नाम क्या है? पंबन द्वीप, जिसे रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। रामेश्वरम उस पे शहर है जो स्थित, वो जिला है। इसी द्वीप पर भारत के तमिलनाडु राज्य का रामेश्वरम जिला स्थित है। ऐसे नोट कर लें। और लिख लें, इसमें नोट डाल के लिखें, इसमें वेरी मोस्ट नोट डाल के लिखें, नोट में लिखें, इंपोर्टेंट नोट है, लिखें। भारत में रामेश्वरम के निकट ऐसे लिखें, रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी, सुना होगा तुमने, धनुषकोडी, नोट करें, धनुषकोडी ऐसे लिख लेना, जहां पे अंडरलाइन कर रहे हैं वहां पे अंडरलाइन करना। धनुषकोडी और श्रीलंका में तेलैया मनार है, और श्रीलंका में क्या है? हाँ, और श्रीलंका में, नोट करें, तेलैया मीनार, मनार भी लिखा होगा कई जगह, और मीनार, ठीक है। तेलैया मीनार के बीच समुद्र में डूबी, नोट करें, समुद्र में डूबी प्रबाल द्वीप की एक रेखा, प्रबाल द्वीप की एक रेखा, नोट करें, की एक रेखा राम सेतु की एक रेखा राम सेतु, या इसको क्या कहते हैं? आदम का पुल, राम सेतु या भैया आदम का पुल कहा जाता है। नोट करें, राम सेतु या आदम का पुल कहा जाता है। जे समझ गए? तो जे इंपोर्टेंट था इसमें, ठीक है, राम सेतु या आदम का पुल, जे पढ़ लो। तो भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी स्थान है वहां पे, और श्रीलंका और तेलैया मेनार के बीच समुद्र में डूबी प्रबाल द्वीप एक रेखा है, समझ गए, जिसे राम सेतु, जो पुल बनाया था, रामायण तो देखी होगी, ठीक है, जो पुल बना था उसे राम सेतु या आदम का पुल के नाम से जाना जाता है, या इसे कहा जाता है। जे इंपोर्टेंट था इसमें, ठीक है। बाकी आज के लाने इतना काफी है, ठीक है, खत्म हो चुकी क्लास।